and territories of Gaza and all over the Palestinian territories. They have written the history of Al-Aqsa flood. They have put the right beginning to eliminate the occupation. We need no more occupation to our land, sanctuaries, and our Aqsa. This resistance, in every single hour, in every single moment, they go and they hit everywhere in the heart of this Zionist criminal regime. पहली बार हमास ने मानी अपनी गलती। 7 अक्टूबर को हुए हमलों को लेकर जारी किया बयान। 7 अक्टूबर 2023 एक ऐसी तारीख जो इजराइल के लिए काला दिन था, तो इसी दिन से हमास के आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमले के तुरंत बाद 7 अक्टूबर को ही इजराइल ने हमास के आतंकियों का अंत करने और दुनिया से गाजा पट्टी का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली, जिसके तहत अभी भी गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और अब पहली बार 7 अक्टूबर को हुए हमलों को लेकर हमास ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमसे गलती हुई है। हमास ने पहली बार इस हमले पर बयान दिया है। 16 पेज के इस बयान के मुताबिक हमास का कहना है कि इजराइल गाजा और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कई साल से साजिश रच रहा है और 7 अक्टूबर को पहली बार इसका जवाब दिया गया। बयान में आगे कहा गया है कि 7 अक्टूबर को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान हंगामा हुआ और इसकी वजह से कुछ गलतियां भी हुई। इजरायली सेना भी परेशान हो गई थी। हम अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाए। साथ ही अपने बयान में हमास ने यह भी कहा कि इजराइल के पास अब भी वक्त है कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। हम तब तक जंग जारी रखें। अंग्रेजी और अरबी में जारी बयान में हमास ने कहा कि इजराइल के खिलाफ एक्शन जरूरी था क्योंकि उसने फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रखा है। नेतन्याहू की सेना की ओर से किए जा रहे पलटवार पर हमास ने कहा है कि इजराइल को गाजा में कार्रवाई फौरन बंद करनी चाहिए। वहां नरसंहार किया जा रहा है। गाजा के फ्यूचर के बारे में इजराइल या दुनिया की दूसरी ताकतें फैसला नहीं कर सकती। फिलिस्तीन के लोग खुद अपने फ्यूचर के बारे में फैसला करेंगे। यानी हमास एक बार फिर खुद को गाजा और वहां रह रहे लोगों पर अपना कब्जा जताया है, जिसकी आड़ में वो इजराइल को निशाना बना रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि हमले के दौरान इस आतंकी संगठन के ज्यादातर कमांडर और आतंकी भागने में कामयाब बताए गए हैं। लेकिन इस हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को आर्थिक तौर पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्चर्स पैड्स को तबाह कर दिया है। ये हमला हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले विंत जेबिल इलाके में किया। गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध को देखते हुए अमेरिका, कतर, इजिप्ट और तुर्की एक सीक्रेट डिप्लोमेटिक मिशन में जुटे हैं। इसका मकसद ये है कि गाजा में जल्द से जल्द सीज फायर कराया जाए। इजराइल 2 बातों पर तैयार नहीं। पहली, वो बंधकों के बदले फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा तो कर सकता है, लेकिन सीज फायर करने को तैयार नहीं है। दूसरी, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर इजरायली सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब तक ये मामला अटक रहा है, जिसको सुलझाने के लिए अमेरिका, कतर, इजिप्ट और तुर्की कोई नया रास्ता निकालना चाहते हैं। हमास ने कहा है कि इजराइल के पास अब भी वक्त है, वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। क्या सच में हमास शांति चाहता है? क्या सीज फायर ही इस समस्या का हल है? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।